Students of class 7th, open your first chapter Casabianca and let's study this chapter with me. This poem Casabianca tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. ये जो पोएम कासाबियांका है ये एक रियल इंसिडेंट के बारे में हमें बताती है जो कि घटित हुई थी 1798 में। एक समुद्री लड़ाई हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, उसके बारे में। यंग कासाबियांका वॉज द सन ऑफ द एडमिरल। एडमिरल का मतलब होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी, यानी नौसेना का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है उसे हम एडमिरल कहते हैं। तो कासाबियांका जो था वो एडमिरल का बेटा होता है, ठीक है, उस फ्रेंच वॉरशिप में। ही रिमेन्ड एट हिज पोस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शिप हैड कॉट फायर। शिप में आग लग जाती है, लेकिन इस बात को जानते हुए भी वो अपनी पोस्ट से, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। He had received orders from his father not to abandon his post till he was told. उसको अपने पिताजी यानी अपने एडमिरल से उसको ये आदेश मिला था कि जब तक उसको ऑर्डर नहीं दिया जाए वो अपनी जगह से बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द स्टैंजाज एंड अंडरस्टैंड इट इन हिंदी। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। वो जो बच्चा था वो उस जलती हुई यानी बर्निंग डेक पे, बर्निंग डेक, डेक का मतलब होता है फ्लोर ऑफ द शिप, यानी जहाज का जो फ्लोर होता है वो जल रहा था। वो उस बर्निंग डेक पे खड़ा हुआ होता है। व्हेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड, जबकि वहाँ उसके साथ और भी बहुत सारे सोल्जर्स थे, वो सब अपनी जान बचा के भाग चुके थे, सिर्फ वो अकेला वहाँ पर खड़ा था। The flame that lit the battle's wreck shone round him over the dead. फ्लेम यानी आग की लपटे, ठीक है, वो उस बैटल्स रेक को पूरी तरह जला रखी थी। Shone round him over the dead, और उसके चारों ओर सिर्फ डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी। Yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm. फिर भी ब्यूटीफुली एंड ब्राइटली वो वही खड़ा रहता है मानो उसका जन्म ही हुआ था उस तूफान का सामना करने के लिए। ठीक है, अ क्रीचर ऑफ हीरोइक ब्लड, अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म। इस बच्चे की तुलना पोएट ने हीरो की तरह साहसिक कार्य करने वाले एक्ट एंड ब्लड से की है। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड। आग की लपटें बहुत तेजी से उस डेक को पकड़ रही थी, लेकिन वो अपने पिता की आज्ञा के बिना वहाँ से नहीं जा सकता था। दैट फादर फेंट द डेथ बिलो, हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। उसके पिताजी मर चुके थे और अब वो उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन सकते थे। ही कॉल्ड अलाउड, से फादर से इफ़ येट माई टास्क इज डन। अब वो अकेला उस डेक पे खड़ा होता है, फिर वो अपने फादर से कहता है, वो ज़ोर से कहता है कि फादर बताओ मुझे, क्या मेरा काम ख़त्म हो गया? क्या अब मैं यहाँ से अपने आप को बचा लूँ? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? ही न्यू नॉट दैट द चिफ्टैन ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। उसको ये बात पता नहीं थी कि उसके फादर मर चुके थे, अब उनको उसकी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। अब उनको अपने बेटे की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, इफ़ आई मे येट बी गॉन। वो कहता है कि फादर बोलो, वो फिर से रोते हुए बोलता है, इफ़ आई मे येट बी गॉन, अगर मेरा काम ख़त्म हो गया तो अभी भी मैं यहाँ से चला जाऊँ। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन। पिताजी की तरफ से आवाज़ नहीं आती, कोई जवाब नहीं आता, लेकिन आवाज़ आती है फ्लेम्स और बूमिंग साउंड की उस डेक पे। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ एंड इन हिज वेविंग हेयर। वो अपने फॉरहेड पर यानी अपने माथे पर अपनी सांस फील करता है और उसके बाल जो होते हैं वो हवा में लहरा रहे होते हैं। फिर भी वो वहाँ अकेले खड़े होकर अपने पिता की आदेश का इंतज़ार करता है।
and looked from that lone post of death in a still yet brave despair. वो वहाँ अकेले खड़े होकर, ठीक है, यहाँ लोन पोस्ट ऑफ डेथ का मतलब है कि वह कई बार अपने फादर से आज्ञा मांगता है, लेकिन आज्ञा के बदले उसके रेख पर दुश्मनों द्वारा होने वाले हमले का जवाब, रिप्लाई उसको मिलता है, और वो अकेले अपनी मौत को बहुत करीब से फील करता है। वो अपनी सारी उम्मीदें खो देता है, लेकिन फिर भी बहादुरों की तरह वो वहाँ अपने पिता के ऑर्डर का इंतज़ार करता है। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, एक बार फिर से वो जोर से चिल्लाता है, माई फादर मस्ट आई स्टे, मेरे पिताजी क्या मुझे यहाँ रुकना ही होगा। While over him fast through sail and shroud the wreathing fires made away, जबकि तेजी से बढ़ती हुई आग की लपटें उसको मौत की कफन से ढकने के लिए आगे बढ़ रही थी। They wrapped the ship in splendor while they caught the flag on high. आग की लपटों ने शिप को इम्प्रेसिव ब्यूटी के साथ चारों ओर से रैप कर लिया था, यानी लपेट लिया था, घेर लिया था, और ऊंचाई पर लगे हुए झंडे में भी आग लग चुकी थी। एंड स्ट्रीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड लाइक बैनर्स इन द स्काई, अब उस बच्चे के ऊपर आग शोले की तरह लगी हुई थी, लाइक फ्लैग्स इन द स्काई। देयर केम अ ब्रस्ट ऑफ थंडर साउंड, द बॉय ओह वेयर वॉज ही, और तभी एक थंडर साउंड यानी एक जोरदार आवाज़ होती है और बच्चा कहता है, ओह वह कहाँ था। आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड विद फ्रैगमेंट्स स्ट्रीव्ड द सी, और उसकी यह ग्रेट पेन एंड सफरिंग यही ख़त्म नहीं होती। एक सेल यानी तोप का एक गोला उसके बर्निंग बॉडी से टकराता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। विद मास्ट यानी जहाज का मस्तूल, एंड हेल्म यानी शिप को दिशा निर्देश करने वाले पार्ट, फेनन मीन शिप के ऊपर एक ट्रेंगुलर बड़ा सा फ्लैग लगा रहता है वो, ठीक है। दैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट, ये सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी थी। बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिस्ड देयर वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट, लेकिन वहाँ एक नोबलेस्ट थिंग जो नष्ट हुई थी वो था एक यंग एंड नोबल हार्ट। सो हियर योर पोएम एंड्स। थैंक्स बच्चों। रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन एंड नोट डाउन डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न देम। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।